अंधेरा है, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम अकेली नहीं हो लेकिन अकेली महसूस कर रही हो। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे बगल में है, लेकिन उसकी मौजूदगी तुम्हें सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रही है। उसकी हंसी पहले यह संगीत जैसी लगती थी, अब यह कांच के टूटने जैसी लगती है। तुम्हें पता है कि कुछ गलत है, तुम इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती हो। यह कोई वहम नहीं है, यह कोई शक नहीं है, यह एक प्रोटोकॉल की शुरुआत है। एक ठंडा सोचा समझा प्लान जिसे बेस्ट फ्रेंड प्रोटोकॉल कहा जाता है। तुमने सोचा था कि तुम्हारी दोस्ती एक किला है, अटूट, सुरक्षित, लेकिन तुम गलत थी। ये एक मंच है और तुम्हारा किरदार बदला जा सकता है। यह सब छोटे छोटे टेस्ट से शुरू होता है, इतने छोटे कि तुम उन पर ध्यान भी नहीं देती। वे तुम्हारी वफादारी को परखते हैं, तुम्हारी सीमाओं को धकेलते हैं। वह तुम्हें देर रात फोन करेगी, ये देखने के लिए कि क्या तुम सब कुछ छोड़कर उसके पास आओगी। यह परवाह नहीं है, यह एक डेटा पॉइंट है। वह तुम्हें एक ऐसा राज बताएगी जो सच नहीं है, यह देखने के लिए कि क्या तुम उसे रख सकती हो। यह विश्वास नहीं है, यह एक जाल है। वह तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ करेगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए। यह जलन पैदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्म छवि को मापने के लिए है। हर टेस्ट, हर सवाल, हर अजीब सा पल, यह सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। वे तुम्हारी कमजोरियों की एक सूची बना रहे हैं। क्यों? तुम पूछती हो। क्योंकि वे खाली है, उनकी पहचान स्थिर नहीं है। वे दूसरों के हिस्सों से खुद को बनाते हैं। तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम एक भूमिका हो, एक जरूरत जो तुम पूरी करती हो। और जब तुम उस जरूरत को पूरा करना बंद कर देती हो या जब कोई बेहतर उम्मीदवार आता है तो तुम्हें बदल दिया जाता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इसे प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वे अपनी असुरक्षा, अपना खालीपन तुम पर थोपते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम काफी अच्छी नहीं हो ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सके। तुम्हारी असफलता उनकी कहानी की पुष्टि करती है कि हर कोई उन्हें छोड़ देता है। और जब वे तुम्हारी जगह किसी और को तैयार कर रहे होते हैं तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। तुम एक नए चेहरे को नोटिस करना शुरू करोगी, कोई जो तुम्हारी तरह ही दिखता है, तुम्हारी तरह ही बात करता है। एक नया बेहतर संस्करण। तुम्हारे अंदरूनी मजाक अब किसी और के साथ साझा किए जा रहे हैं। तुम्हारी कहानियां अब किसी और के नाम से सुनाई जा रही हैं। तुम धीरे धीरे मिटाई जा रही हो। यह तुम्हारी कहानी नहीं है, यह ईवा की कहानी है। ईवा और लारा, वे परछाई और रोशनी की तरह थी, अविभाज्य। या कम से कम ईवा तो यही सोचती थी। लारा एक कलाकार थी, मूडी और चुंबकीय। ईवा उसका म्यूज थी, उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक, उसकी चट्टान। फिर चीजें बदलने लगी। लारा ने ईवा को टेस्ट करना शुरू कर दिया। ईवा, क्या तुम्हें सच में ये पेंटिंग पसंद है या तुम सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो? ईवा, तुम हमेशा इतनी उपलब्ध क्यों रहती हो? क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? यह चिंता नहीं थी, यह एक आरोप था। ईवा ने और ज्यादा कोशिश की, ज्यादा सहायक बनने की, ज्यादा समझने की। उसे लगा कि वह अपनी दोस्ती को बचा रही है। वह यह नहीं देख पाई कि वह एक ऑडिशन में थी जिसे वह पास नहीं कर सकती थी, क्योंकि भूमिका पहले ही किसी और को दी जा चुकी थी। उसका नाम नोवा था। वह भी एक कलाकार थी, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी ज्यादा दिलचस्प। वह लारा का एक नया चमकीला प्रतिबिंब थी। लारा ने नोवा को धीरे धीरे अपनी दुनिया में लाना शुरू किया। पहले यह सिर्फ कला के बारे में बातें थी, फिर यह देर रात की कॉफी थी जिसमें ईवा को आमंत्रित नहीं किया गया था। ईवा ने जब इस बारे में पूछा तो लारा ने उसे असुरक्षित और चिपकू कहा। गैसलाइटिंग का एक क्लासिक पैंतरा। सच्चाई तब सामने आई जब ईवा ने लारा की स्केचबुक देखी। वह हमेशा उसके लिए खुली रहती थी, लेकिन अब नहीं। पन्ने के बाद पन्ने सब नोवा की तस्वीरों से भरे थे, शक्तिशाली, गतिशील रेखाचित्र। अंत में एक तस्वीर थी जिसमें ईवा को दर्शाया गया था। उसका चित्र अधूरा था, मिटाया हुआ था,
और उसके नीचे एक शब्द लिखा था, अस्थाई, टेम्परेरी। उस पल प्रोटोकॉल पूरा हो गया। ईवा अब म्यूज नहीं थी, वह एक भूत थी, एक कहानी का हिस्सा जिसे फिर से लिखा जा रहा था। यह तुम्हारे साथ भी हो सकता है, शायद ये अभी हो रहा है। तो तुम क्या करती हो? तुम लड़ती नहीं हो, तुम विनती नहीं करती हो, तुम उनके खेल में हिस्सा नहीं लेती हो। सच तो यह है, तुम कोई भूमिका नहीं हो जिसे भरा जाना है, तुम कोई पहेली का टुकड़ा नहीं हो, तुम एक पूरी की पूरी दुनिया हो। और जो कोई तुम्हें एक भूमिका में सीमित करने की कोशिश करता है वह तुम्हारे लायक नहीं है। बेस्ट फ्रेंड प्रोटोकॉल तुम्हारी कीमत के बारे में नहीं है, यह उनके खालीपन के बारे में है। उन्हें अपनी कहानी लिखने दो। तुम जाओ और अपनी खुद की एक नई कहानी लिखो, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम मुख्य किरदार हो, किसी की साइडा किक नहीं।